Hello everyone, this is Rahul Goswami, your trainer from BP Software Skills and Training Center, बरेली। आपने जैसे कि देखा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कंप्यूटर की अवधारणा, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है चैप्टर, हमने जो टॉपिक था कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पहले जो हमारा पार्ट 1 में था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, क्या उसकी हिस्ट्री थी, जनरेशन, एप्लीकेशन से लेकर के उसके सारे हमने टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमारा पार्ट 2 जो था जिसपे हमारा इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू पढ़ा था हमने, आर्किटेक्चर पूरा डिफाइन कराया गया था। उसके बाद हमने उसमें मेमोरीज कौन कौन सी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। बट अब जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 3 जो है, अब जो कि है हमारा, इसमें विंडोज क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। विंडोज एंड उसके एप्लीकेशन, बात हो रही है किसी भी सिस्टम के बारे में, तो उसके विंडोज क्या होते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम बना रखा है मैंने, ये एक सिस्टम है पूरा, सपोज सिस्टम है, तो जिसमें हमारा ये पूरा डेस्कटॉप आइकन दे रखा है मैंने यहाँ पर। एक डेस्कटॉप पे हमारे, आप जब सिस्टम ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, माई डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकिल बिन, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन हो गया, जैसे एडोब रीडर एप्लीकेशन हो गया। और ये जो पूरा पार्ट है जो क्या कहलाता है कि पूरा डेस्कटॉप कहलाता है। अब जैसे माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके फाइल्स वगैरह होती हैं, ऑफिस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। माय कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने का आपके पास एक टास्क बार ओपन होता है, जिसमें आप देखते होंगे कि ये सारी फाइल, एडिट, मेन्यू, व्यू, हेल्प, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। डेस्कटॉप के अंदर अगर आप ओपन करते हैं क्लिक करने का तो माय डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। माय डॉक्यूमेंट्स में जाने का देखेंगे कि आपके अंदर जो फोल्डर बने होते हैं, जैसे कोई ई बुक्स हो गया आपका, कोई आपका पिक्चर से रिलेटेड हो गया, तो ये सारा आपका माय कंप्यूटर का पार्ट है। नीचे आपका देखा होगा जहाँ पे टास्क बार होता है, वहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है। ये स्टार्ट बटन को आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर से आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है। यहाँ पे टाइमर होता है। तो ये पूरा कंप्यूटर का मैंने एक आपको प्लेटफॉर्म बना करके दिया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक सिस्टम पर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इसको बन रहा है जैसे बताते हैं कि क्या होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सबसे पहला जो आपका स्क्रीन पे जब आप खोलते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, तो सबसे पहला जो स्क्रीन ओपन होता है दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। यहाँ पर आपके कई सारे फोल्डर्स होते हैं डेस्कटॉप पे, जैसे मेरे सामने भी डेस्कटॉप पे कई सारे फोल्डर्स हैं, जैसे ये मैंने बना रखे हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं और माय कंप्यूटर के नाम से आइकन दे रखा है। माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो जैसे मैंने बताया, जैसे आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो ये आपका एक अलग से पॉपअप खुल के आता है। पॉपअप में आप जैसे उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो आपके माय कंप्यूटर के सारे फोल्डर्स वगैरह या फिर पिक्चर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें है वो है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी कोई सिस्टम से अपने हार्ड डिस्क से किसी एक फाइल को डिलीट कर दी, जब वो फाइल डिलीट होती है तो वो क्या होता है कि एक आपको ऑप्शन होता है कि वो फाइल पूरी तरह से परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो जाकर के स्टोर हो जाती है रिसाइकिल बिन के फोल्डर में। जहां से अगर आपको कभी बाय चांस अगर कभी अर्जेंट आपको डेटा चाहिए, जो आपको लगता है कि बाय मिस्टेक आपसे इरेज हो गया हो या डिलीट हो गया हो, तो आप उसको वहां से दोबारा बैकअप ले सकते हैं। रिसाइकिल बिन में ये होता है कि आपका बैकअप आपका दोबारा मिल जाता है। बट अगर आपने रिसाइकिल बिन से भी अपने डेटा को यानी किसी फोल्डर या किसी फाइल को डिलीट कर दिया, देन इट विल नेवर टेक, तो आप उसको वापस नहीं ले सकोगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें शॉर्टकट्स वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक एडोब रीडर, ये एक एप्लीकेशन है। तो ये सारे मैंने एक शॉर्टकट बना रखे हैं, जिससे हम क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे तो हम डायरेक्टली इस पे डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें, वो आपका डायरेक्ट वहां से ओपन हो जाए। टास्क बार, जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा है यहाँ पर टास्क बार। व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार विंडो स्क्रीन के निचले भाग में स्थित होता है। जैसे देख सकते हैं कि सबसे निचले वाले पार्ट में, विंडो के सबसे नीचे पार्ट में रहता है ये, जहां पर आपके एप्लीकेशन या फिर फाइल वगैरह होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फाइल वगैरह भी रहते हैं आपकी। अब एक टॉपिक है इसमें मल्टीटास्किंग। क्या होता है मल्टीटास्किंग, अब देखते हैं हम लोग। मल्टीटास्किंग को समझने के लिए पहले हम आपको बता दें, मल्टीटास्किंग को हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बार में कई सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, हमारे कई सारे ऑपरेशन, व्हेन यू वर्क सो मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन वन टाइम, अगर हम एक बार में किसी
कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। जैसे मल्टीटास्किंग में आपका मैंने बताया था प्रीवियस में भी आपको कि सपोज यहाँ पर आप एक टाइम पर आप अपने किसी फोल्ड ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, इसी तरह से दूसरे में आपने कहीं पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, या किसी तरह की किसी एक तरह के आप किसी नेट वगैरह पे कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, तो ये सब मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग को मतलब होता है कि एक बार में कई सारे एप्लीकेशन पर वर्क करना और कई सारे टास्क को कंप्लीट करना, यानी कई सारे तरह के कामों को एक साथ कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अब जो हमारा पॉइंट है, अगला टॉपिक जो है, इसमें हाइलाइट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हाइलाइट्स? जैसे मैं बात करूं हाइलाइट्स की, अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हाइलाइट्स, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने लिखा है हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को पर्टिकुलर सिर्फ यहाँ से लेकर के HIGHLI तक इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मीन्स किसी कलर से या माउस या कर्सर से इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो इससे क्या होता है आपका ये पर्टिकुलर इतना फॉन्ट ही दिखाई देता है, यानी कि ये एक बताता है, इंडिकेट करता है कि आपको चीजें इजीली समझ में आती है हाईलाइट्स करना। टेक्स्ट को कॉपी कट और पेस्ट करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे वही वर्ड लिखा हाइलाइट्स, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से सिर्फ इतने पोर्शन को कट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे कट करता हूं राइट क्लिक करने के बाद माउस से, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, Ctrl+X से अगर मैं कट करता हूं तो ये चीज यानी कि यहाँ से इरेज हो जाती है, हट जाती है, और फिर मैं चाहता हूं कि इसी वर्ड को मैं नीचे ला करके कॉपी करूं, पेस्ट करना चाहता हूं उसको, अगर मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट करना चाहता हूं तो वही वर्ड जो आपका है HIGHLI, सिर्फ वही वर्ड आपका यहाँ पर आकर के पेस्ट होता है। तो कट में क्या होता है कि आपका जो उतना सा जो वही लेटर था वही कट होकर के वहां से आपने दूसरे पेस्ट कर दिया, तो वहां पे आकर के पेस्ट होता है, इट मींस कि वो वहां से डेटा हट जाता है। लेकिन अगर मैं वही वर्ड लिखता हूं फिर से, और इस बार मैं चाहता हूं इसको कॉपी करना, कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, फिर मैं इसको चाहता हूं इस बार लेकिन पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट करने के लिए फिर मैंने इसको क्या किया, Ctrl+V दबाया बटन, शॉर्टकट की होती है, तो इस बार आपका वही लेटर तो वहां रहेगा, फिर यहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, HIGHLI, ठीक है। यानी कि हमारा जो कट कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कट किया तो ये फॉन्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होएगा। सेम इसी तरह से अगर कॉपी करते तो इस बार वहां से लेटर कट नहीं होते हैं, वही रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक दूसरा एक और लेटर आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के होते हैं कंप्यूटर, देखते हैं हम यहाँ पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कई तरह के टाइप कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, जैसे पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर होता है जो किसी सिंगल यूजर द्वारा किसी भी सिंपल काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे इससे अधिकांश लोग वह सिस्टम मानते हैं जिसमें जिसके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन होता है। पीसी का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिसको सबसे पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक संपूर्ण कंप्यूटर, लेकिन अधिकांश बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल होने वाले विशाल सिस्टम की तुलना में छोटे पैमाने पर आधारित है। दूसरा जो आपका आता है वो है डेस्कटॉप। जैसे आप जो ऑफिस वगैरह में जो वर्क करते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि सिस्टम के साथ साथ उसके साथ कई सारे हार्डवेयर और कंपोनेंट्स अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। लैपटॉप जिसको आप कैरी कर सकते हैं, यानी कि हमारा पहला था पीसी, दूसरा हो गया डेस्कटॉप, थर्ड वन इज लैपटॉप। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वाला होता है नोटबुक, एक होता है हमारा वर्क स्टेशन। यानी कि हमारे कितने टाइप के हो गए,
1 2 3, फोर्थ वन हमारा हो गया वर्क स्टेशन, फिफ्थ हो गया हमारा नोटबुक, और लास्ट हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। यानी कि हमारे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में होते हैं 6 तरह के होते हैं। पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो गया हमारा, एक हमारा होता है वर्क स्टेशन, फिर नोटबुक, लैपटॉप, इसी तरह से मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर भी होता है। ये हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की कैटेगरीज मानी जाती है। कंप्यूटर टाइप्स के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा अब है हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर देखिए ऐसे समझते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते हैं। कोई भी पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे तो हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन जिसके फर्दर हम बात करें जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, द components which we cannot touch is very easily, that is called software components. And if we touch any components of the computer parts, यानी कि हार्डवेयर, मदरबोर्ड, सीपीयू, इन सबको अगर हम टच कर सकते हैं that is called हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन पे एक एप्लीकेशन की तरह होती है और हार्डवेयर हमारे एक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का कंप्यूटर के हार्डवेयर संबंधी कार्य को संभालता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल यानी कि इनपुट डिवाइसेस को मॉनिटर करने में यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा दूसरा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। और इसी की तरफ बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज of the operating system, and operating system also contains the utilities for managing disk drives, printers and other devices. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा यानी कि बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो एक तरह से बात करें तो ये दो तरह पे वर्क करता है, एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कह सकते हैं कि जब आप कभी सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जब रन करता है कंप्यूटर पे दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है जो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर टास्क को जब कंप्लीट करता है, ठीक, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसी तरह से होता है हमारा जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक पैकेज की तरह काम होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन होती है, ऐप्स होती है, जैसे आपने देखा हो मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन कई तरह की आती हैं, ऐसे हमारे सिस्टम के भी एप्लीकेशन होते हैं। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर नोटबुक हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन, एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो हर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा आपके पास सभी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे पॉइंट जो था इसी का अगर बात करें तो सिंपल वर्ड में कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे कि हमारे मदरबोर्ड को हम टच नहीं कर सकते हैं, ना हम रैम रोम को टच कर सकते हैं, ना हम अपने एप्लीकेशन को टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे हमारे हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक चीज और होती है, जैसे हम अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो ये पहली बात तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज जैसे कि 0 और 1 के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज को समझता है ओनली
और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो क्योंकि एक एप्लीकेशन होती है जो कि आप किसी भी एक यूजर के द्वारा बनाई जाती है जिस पे आप वर्क करते हैं। मोबाइल फोन के जैसे हमारे एप्लीकेशन होते हैं जो आज के समय में सभी पर्टिकुलर एंड्रॉयड फोन से लेकर के iOS से लेकर एप्पल के फोन में भी यूज हो रहे हैं। हर एक के पास एक एप्लीकेशन होता है जिसमें यूजर अपना अपना गेम वगैरह की एप्लीकेशन होती है जो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर को टाइप करके इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद हम रन कराने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो हमने जो आज के टॉपिक क्लियर करे थे, जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल जो टॉपिक चला रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो यहाँ पर आकर के कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, जनरेशन पढ़ लिए थे, उसमें कई सारे टॉपिक थे। पार्ट 2 में हमने अपना डिफाइन कराया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर के कैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वर्क करता है। और पार्ट 3 जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विंडोज क्या होती है। विंडोज एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपके कई सारे एप्लीकेशन वर्क करती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से उसमें आपने क्या होता है हमारा माई कंप्यूटर, क्या डेस्कटॉप होता है, ये सारा का सारा आपका विंडोज और उसकी एप्लीकेशन होती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया आपको, उसमें जिसमें हम टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते। दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं और एक आपका तो दूसरा जो हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे आपके एप्लीकेशन वगैरह रन करते हैं। तो ये टॉपिक जो हमारा था यहाँ पर आकर के आज कंप्लीट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल का। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन कराया जाएगा। फिलहाल कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉपिक हमारा जो था टुडेज के लिए कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।